और हमारे पास यहाँ पे 3 स्पेसिमेन स्प्लीन के रखे हैं। तो हो सकता है कुछ फीमेल कैडावर के हों, कुछ मेल कैडावर के हों, तो पता ही है, डिसेक्शन तुम लोग ने भी किया है। और अच्छा होता है जब ज़्यादा स्पेसिमेन होते हैं तो हमें वेरिएशंस पता चल जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखें तो एक स्पेसिमेन मैंने ये उठाया, तो ये एक स्प्लीन है, ये स्प्लीन है देखो, और एक थोड़ा सा बड़ा स्प्लीन है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इस स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं? तिल्ली कहते हैं, तिल्ली। अब स्प्लीन के बारे में पढ़ाने से पहले ये काम क्या करती है, पर्पस ऑफ स्प्लीन क्या है, फंक्शन क्या है, वो जान लेते हैं। तो स्प्लीन तुम्हें पता होना चाहिए कि दैट इट इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन किसे कहते हैं? ऐसा तो थाइमस भी है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होता है जो लिम्फोसाइट्स बनाए, राइट, लिम्फोपोइसिस हो रही है वहाँ पे, वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब लिम्फ नोड है, वो कोई लिम्फोसाइट सिंथेसाइज नहीं करते, बट दे आर इम्यून ऑर्गन्स, दे आर ऑर्गन्स फॉर इम्यूनिटी, फिल्टरेशन ऑफ द ब्लड, या लिम्फ कह सकते हो, लिम्फ के फिल्टरेशन के लिए होते हैं वो, लेकिन है इम्यून ऑर्गन वो भी। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो है जहाँ बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, इन सब की सिंथेसिस। इसके लिए उनके पास लिम्फोब्लास्ट सेल्स होने चाहिए। अब स्प्लीन और थाइमस में जो लिम्फोइड एग्रीगेट्स है, लिम्फोइड फॉलिकल्स, उनके सेंटर में दे आर पेल कलर्ड सेल्स, इवन इन द वाइट पल्प, दोज आर लिम्फोब्लास्ट सेल्स। और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं मैच्योर्ड होते हैं, वो पेरिफेरी में होते हैं। सेंटर ऑफ दीज फॉलिकल्स यू विल फाइंड इज पेल कलर, वो हो जाते हैं लिम्फोब्लास्ट। तो इस वजह से एक प्राइमरी फंक्शन ये हो गया इसका, इट्स अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, इट सिंथेसाइज लिम्फोसाइट्स इंक्लूडिंग प्लाज्मा सेल्स। दूसरा एक्शन है इम्यून एक्शन। इम्यून एक्शन का क्या है कि ब्लड के थ्रू जो एंटीजेंस जा रहे हैं वो इंटरैक्ट करेंगे इन सेल्स के थ्रू, तो उन एंटीजेंस के अगेंस्ट सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल मीडिएटेड प्लाज्मा सेल्स के थ्रू भी ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराते हैं। एक एक्शन तो ये है, दूसरा ये है कि फेगोसाइटोसिस के थ्रू भी ये इम्यून एक्शन कॉज कराते हैं। देयर आर लॉट अमाउंट ऑफ मैक्रोफेजेस आल्सो। तो अब क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारा सेलुलर डेब्रिस होता है, नॉर्मल भी होता है। इन केस ऑफ कार्सिनोमा देयर इज मोर अमाउंट ऑफ सेलुलर डेब्रिस, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल्स भी एक तरह के अबनॉर्मल सेल्स, या कह सकते हो कि ओल्ड इन एफीट आरबीसीज। कितना होता है लाइफ स्पैन आरबीसीज? 120 डेज। तो जो ओल्ड हो जाते हैं आरबीसीज, दे आर ऑल्सो ब्रॉट थ्रू द सर्कुलेशन। यहाँ पे जो तुम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा है कि स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, सबको रटा है। तो ग्रेवयार्ड का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आरबीसी जो ओल्ड एंड एजेड आरबीसीज हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, उनको फैगोसिटिक एक्शन से ये डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, या उसका जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ आरबीसीज होते हैं, वो फिर स्प्लेनिक वेन से लिवर पहुँचा दिए जाते हैं। अच्छा, लिवर में याद आ रहा है वो तुम्हें कि स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, स्प्लेनिक वेन ज्वाइंट फ्रॉम द पोर्टल वेन। बट पोर्टल वेन का जो ब्लड है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन की कंटिन्यूएशन में चलेगा, मींस दैट विल रीच टुवर्ड्स द राइट लोब ऑफ द लिवर, एंड स्प्लेनिक वेन का ब्लड ज्यादा जो है वो लेफ्ट लोब में जाता है। तो इस तरह से ये वाला फंडा याद रखना है कि जो भी स्प्लेनिक वेन के थ्रू जो भी सेलुलर डेब्रिस, जो भी चीजें पास हो रही हैं, वो मोस्ट ऑफ इट विल रीच टू द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि इन केस बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, अब इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, प्रोटोजोअन हो सकता है, यानी पैरासिटिक हो सकता है, वो सब भी यहाँ पे कॉम्बैट होगा। यहाँ पे उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी फैगोसिटिक एक्शन से डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और फिर उनका जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स है वो भी लीवर पहुंचा दिया जाएगा। दो फंक्शन हो गए, वन इज इम्यून सेल सिंथेसिस, द अदर इज इम्यून एक्शन, थर्ड वन इज हीमोपोइसिस। अब ये हीमोपोइसिस मींस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, बट ये फंक्शन जो है ये फीटल लाइफ की बात है। स्प्लीन इज अ हीमोपोइटिक ऑर्गन इन फीटल लाइफ, बट क्या होता है एडल्ट्स में ये काम नहीं करता है नॉर्मली, लेकिन सर्टेन डिजीजेस ऐसी होती हैं जहाँ पे दोबारा स्प्लीन आरबीसी बनाना शुरू करते हैं, जैसे CML होता है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया या माइलोस्क्लेरोसिस। इन कंडीशंस में स्प्लीन आरबीसी बना भी सकते हैं। तो हीमोपोइसिस हो गया। देखो, स्प्लीन इज अ हीमोलिम्फोपोइटिक ऑर्गन, ऐसे लिखोगे, जिसमें से लिम्फोपोइटिक फंक्शन इसका थ्रू आउट लाइफ चलेगा, बट हीमोपोइटिक फंक्शन ये फीटल लाइफ तक रहता है, और फीटल लाइफ के बाद इन केस ऑफ सर्टेन डिजीजेस इट कैन
रीस्टार्ट। अब और क्या फंक्शन होता है, एक होता है स्टोरेज ऑफ आरबीसी। गॉल ब्लैडर में पढ़ाया था जैसे, इट कॉजेज स्टोरेज ऑफ बाइल, देन इट आल्सो कॉजेज रिलीज ऑफ बाइल एंड कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि स्प्लीन इज आल्सो सेड टू बी अ स्टोरेज साइट फॉर आरबीसी, बट इट इज मेनली अ फंक्शन इन लोअर एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता है कि स्प्लीन में हमारे पास स्टोरेज है आरबीसी का, क्योंकि पहले बता दिया हीमोपोइटिक फंक्शन फीटल लाइफ में होता है। हाँ, ये कह सकते हो कि एडल्ट में ये WBCs का स्टोर है, क्योंकि यहाँ सिंथेसिस होती है, लिम्फोपोइटिक ऑर्गन है, न्यूली फॉर्म WBCs कैन फ्लो आउट थ्रू द स्प्लीनिक वेन। तो ये सारे इसके मैंने तुमको फंक्शन बताए। तो अब अगर मान लो स्प्लीन ना हो तो हमारा ये नुकसान हो सकता है, स्प्लीनेक्टमी करा लेते हैं लोग। इसीलिए इट्स प्रेफर्ड कि अगर स्प्लीन में कोई ऐसा पैथोलॉजी नहीं है कि हमें पूरी स्प्लीन हटानी पड़े, माइट बी फोकल इन्फेक्शन, तो हम उसका सेगमेंटेक्टोमी कर सकते हैं। यू नो दैट स्प्लीन हैज ए वैस्कुलर जोन्स, सो स्प्लीन हैज एटलीस्ट 5 वैस्कुलर सेगमेंट्स। तो इसका आइडिया सर्जन को होना चाहिए। वैसे भी एक तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द स्प्लीन के अलोंग ए वैस्कुलर जोन होता है डिवाइडिंग इन अपर एंड लोअर, एक होता है पोलर पीछे की तरफ, और अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट में फिर बीच में एक सैंडविच जोन हो सकता है ए वैस्कुलर, जिसकी वजह से इट डिवाइड्स इनटू अराउंड 5 और मोर वैस्कुलर सेगमेंट्स ऑफ द स्प्लीन। तो इसका आइडिया अगर सर्जन को है तो उसमें थोड़ा सा टिश्यू निकाल सकता है इफ इट हैज टू बी डन इन नीड। सेगमेंटेक्टमी से करके काम चलाया जा सकता है, बट इन केस कभी कभार कंप्लीट स्प्लीन हटानी पड़ रही है, स्प्लीनेक्टमी, तो फिर इन फंक्शंस का क्या होगा? ग्रेटर ओमेंटम में था कि जब हम स्प्लीन हटा देंगे तो हम ये देखते हैं कि अगर उसका कोई नॉर्मल टिश्यू बचा है किसी एरिया ऑफ द स्प्लीन में, हम उस थोड़े से पोर्शन ऑफ द स्प्लीन का जो नॉर्मल टिश्यू है उसका छोटा छोटा काट के कीमा बना लेंगे, स्मॉल लिटिल बिट्स में तोड़ देंगे, और वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ स्प्लीन को हम ग्रेटर मोमेंटम में इम्प्रेग्नेट कर देंगे ताकि स्प्लीन का टिश्यू बॉडी में रहे। एंड ग्रेटर मोमेंटम में तुम्हें पता है रिच ब्लड सप्लाई, दोज आर डिसेंडिंग वर्टिकल ब्रांचेस फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिथेलियल आर्टरीज, तो इसलिए स्प्लीन टिश्यू टेकअप हो जाएगा आसानी से, उसमें फिक्स हो जाएगा, और फिर वो इम्यून फंक्शन हमारा चलता रहेगा, राइट। तो ये है फंक्शंस ऑफ द स्प्लीन।